अमीर बहू का गरीब ससुराल। ममता अपने बेटे मोहित और बेटी पायल के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। ममता के पति की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी, जिस वजह से ममता को अपना घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। वो दूसरों के घर काम करके 4 पैसे घर लाती है, जिससे उन लोगों का गुजारा हो पाता है। पैसों की कमी की वजह से ममता अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाती। पिता का साया ना होने पर मोहित भी काम करना शुरू कर देता है और ऐसे ही आज पूरे 20 साल बीत चुके थे। अब मोहित और पायल बड़े हो गए थे और ममता बूढ़ी हो चुकी थी। पायल, मोहित, कहाँ रह गए? आ जाओ, मैंने तुम दोनों के लिए खाना लगा दिया है। आ गए माँ। आज खाने में क्या बनाया है? दाल चावल। क्या माँ, हर रोज मैं दाल चावल खा खा कर थक चुकी हूँ। कभी पनीर भी बना लिया करो। पायल, तू तो जानती है ना, हमारे पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं है, तो हम तेरे पनीर कहाँ से लाएंगे? लेकिन माँ, हम कब तक इस गरीबी में जिएंगे? कब तक इस छोटे से घर में रहेंगे और रोज दाल चावल खाते रहेंगे? माँ, पायल, मैं आप दोनों से वादा करता हूँ कि जल्द ही हमारी इस गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। फिर देखना, हमें इस छोटे से घर में नहीं रहना पड़ेगा और ना ही हर रोज दाल चावल खाना पड़ेगा। मोहित के ज्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से मोहित को कहीं भी अच्छी जॉब नहीं मिलती, जिसके चलते उसे एक छोटी सी दुकान पर सेल्समैन का काम करना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे लेटेस्ट ड्रेस में जो सूट है वो दिखा सकते हैं? जी मैम, देखिए, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। ठीक है, कुछ और दिखाओ। ये देखिए मैम, ये आपके कलर के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा और ये लेटेस्ट भी है। अच्छा तो लग रहा है, आप इसे पैक कर दीजिए। ओके मैम, ये लीजिए। अमृता मोहित को पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। अमृता का बात करने का तरीका, उसकी आवाज मोहित को भी भा गई थी। अब अक्सर अमृता शॉपिंग के लिए मोहित की ही शॉप पर आया जाया करती थी। अमृता को भी मोहित पसंद आ गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे दोनों का प्यार बढ़ता गया। अमृता, तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मोहित, वो मैं क्या हुआ? बोलते बोलते रुक क्यों गई? मोहित, मैं बिजनेसमैन हरिचंद्र की बेटी हूँ। क्या तुम मिस्टर हरिचंद्र की बेटी हो? हाँ मोहित, इसलिए मैंने तुम्हें कभी भी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। अमृता, तुम तो जानती हो ना, मैं एक मामूली सेल्समैन हूँ। तुम्हारे पिताजी हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। मुझे ये सब नहीं पता, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। मोहित और अमृता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए अमृता अपने पिता के खिलाफ जाकर मोहित से मंदिर में जाकर शादी कर लेती है। शादी करने के बाद मोहित अमृता को अपने छोटे से घर में लेकर आता है। माँ, देखो कौन आया है। ये क्या मोहित, तूने बिन बताए शादी कर ली? तूने हमें बताना गवारा नहीं समझा? मोहित ममता और पायल को मंदिर में शादी करने की वजह बता देता है, जिसे सुनकर ममता और अमृता बोलती है, क्या? अब हम क्या करेंगे? अगर इसके पिता को पता चल गया तो हमारा क्या होगा? माँ जी, आप डरिए मत, मेरे डैड कुछ नहीं करेंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन छोड़ो ना, भाभी कब से गेट पर खड़ी हुई है, उनका स्वागत नहीं करोगी क्या? पायल अंदर से पूजा की थाली ले आती है और ममता अपने बहू और बेटे का स्वागत करती है। अब ममता भी अमृता को एक्सेप्ट कर लेती है। अमृता, तुम्हें यहाँ तुम्हारे घर की तरह सारी सुविधाएं तो नहीं मिलेगी। यहाँ तुम्हें अपना हर काम खुद से ही करना होगा। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अपना काम करने में और अपने घर वालों का काम करने में भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? आप फिक्र मत करिए, मैं इस घर का और सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। इतने अमीर घर से होने के बावजूद भी अमृता में जरा भी घमंड नहीं था। वो एक संस्कारी बहू की तरह पूरे परिवार का ध्यान रखती थी। माँ, आज फिर आपने दाल चावल बना दिए, मैं ये नहीं खाऊंगी। क्या हुआ पायल? देखो ना भाभी, माँ हर रोज दाल चावल बना देती है, मुझे ये नहीं खाना है। अब मैं तेरे लिए अच्छा खाना कहाँ से लाऊं? घर में एक पैसा भी नहीं है, जो बना है चुपचाप उसे खा ले। ये सब होता देखकर अमृता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए आज वो पूरे घर वालों के लिए बाहर से खाना ऑर्डर करती है। इतने अच्छे खाने को देखकर सारा परिवार बहुत खुश हो जाता है। भाभी, ये सब आपने हमारे लिए मंगवाया है? हाँ पायल, मैं नहीं चाहती कि मेरा परिवार अपनी किसी भी इच्छा को मारे। अब से तुम्हें जो भी खाना हो मुझे बता दिया करना, ठीक है? बहू, तू हमारे लिए अन्नपूर्णा देवी से कम नहीं है। आज तेरी ही वजह से हमें ना जाने कितने सालों बाद इतना अच्छा खाने को नसीब हुआ है। सारा परिवार अमृता को बहुत प्यार करता था, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। अमृता भी अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखती थी और घर का सारा काम भी खुद से ही किया करती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन, क्या घर पर कोई है? जी, आप कौन? घर पर कोई बड़ा है? जी रुकिए, मैं अभी अपनी माँ को बुलाती हूँ। माँ,
देखो कौन आया है। जी, आप कौन? मेरा नाम हरिचंद्र है। क्या आप अमृता को बुला सकती हो? वो मेरी बेटी है। क्या आप अमृता के पिताजी हैं? हाँ। आप रुकिए, मैं अभी अमृता को बुलाती हूँ। पायल, जाकर अपनी भाभी को ले आ। भाभी, बाहर आपके पिताजी आए हैं। क्या? डैड आए हैं? लेकिन वो यहाँ क्यों आए हैं? डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ किसने बुलाया? क्या एक बाप अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकता है? हाँ? आ सकते हैं, लेकिन जब एक पिता के लिए उसकी बेटी की खुशियाँ मायने ही नहीं रखती, तो उस बाप का अपनी बेटी से मिलने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं जानता हूँ बेटा, उस टाइम मैंने तुम्हारी और मोहित की शादी के लिए हाँ नहीं किया था। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैंने जिस बेटी को इतने नाजों से पाला है उसको किसी भी तरह से कोई परेशानी हो। इसलिए मैंने मोहित से शादी करने के लिए तुम्हें मना कर दिया था। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मेरी बेटी इतने छोटे से घर में भी बहुत ज्यादा खुश रहेगी। बेटा, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। प्लीज अपने डैड को माफ कर दो। हाँ अमृता, अपने पिताजी को माफ कर दो। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर और अपनी सास के बार बार कहने पर अमृता अपने पिता को माफ कर देती है। डैड, आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। इतना कहकर अमृता अपने पिता के गले लग जाती है। हरिचंद्र मोहित को अपनी कंपनी में एक अच्छी खासी पोस्ट दे देता है, जिसके चलते मोहित अपनी मेहनत से कमाए गए पैसों से अपने परिवार के लिए एक घर ले लेता है। अब अमृता का सारा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताता है। 5 साल की रिया फटे पुराने कपड़े पहने एक बड़ी सी पिज्जा शॉप पर आती है। अंकल, ये लीजिए 5 रुपए और मुझे एक पिज्जा दे दीजिए। शॉप का मालिक अजय रिया का अवतार देखकर गुस्से में होकर कहता है, अरे कौन है तू फटीचर? तेरे बाप ने भी देखा है कभी 5 रुपए का पिज्जा? चल निकल यहाँ से। मुझे पिज्जा खाना है। पिज्जा दो ना मुझे। अजय अपने नौकर भोला को बुलाता है। भोला, इस भिखारी को धक्के मार कर निकाल इस शॉप से। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। भोला रिया को धक्का मारकर शॉप से बाहर फेंक देता है। मासूम रिया जैसे ही सड़क पर गिरती है तो उसके घुटनों पर चोट लग जाती है, जिसमें से खून बहने लगता है। तभी शॉप के बाहर 2 छिचोरे अमीरजादे लड़के रिया को देखकर हंस रहे थे। वो दोनों लड़के पिज्जा खा रहे थे। देख हमारे इस फटीचर को, दुकान के मालिक ने इसे कुत्ते की तरह घसीटते हुए बाहर लाकर फेंक दिया। लगता है पिज्जा लाने गई थी अंदर। रिया भूखी निगाहों से उन लड़कों के हाथ में रखे उस पिज्जा को देखती है। पिज्जा खाना है? ये ले, आजा खा पिज्जा। आ। ये क्या कर रहा है राहुल? ऐसे तो लोग कुत्ते को खिलाते हैं पिज्जा। ये कौन सी इंसान है? गरीब फटीचर कहीं की। कुत्ता भी इसके सामने खूबसूरत लगेगा। ले जी, ले ले ले, आजा आजा, आ खा ले पिज्जा। आ। गरीब रिया जैसे ही उस पिज्जा के टुकड़े को हाथ लगाती है, तभी अमर और राहुल रिया को धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। उतने में वहां रिया की माँ सुजाता अपनी गोद में अपनी 1 साल की बच्ची अनीता को लेकर आती है। उठ जा मेरी बच्ची। अरे रिया, तेरे पैर से तो खून निकल रहा है बेटी। माँ, मुझे पिज्जा खाना है। तेरी औकात नहीं है भिखारी, इतना महंगा पिज्जा खाने की। ये बात सुनकर सुजाता कहती है, बच्चों, तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो तुम्हारे अमीर माता पिता की है, जिन्होंने तुम्हें दुनिया का हर ऐशो आराम तो दे दिया, बस इंसानियत सिखाना भूल गए। गरीब इंसान रास्ते का भिखारी नहीं होता। गरीब के पहनावे को देखकर कभी उसका अपमान नहीं करना चाहिए बच्चों, क्योंकि हम जैसा गरीब ही जानता है कि इस दुनिया में जीवन की क्या अहमियत होती है, रोटी की क्या अहमियत होती है। जिस खाने को तुम अमीर लोग अपना झूठा समझकर कूड़े में फेंक देते हो ना, उतने खाने में एक गरीब परिवार अपना एक समय का पेट भरता है। बच्चों, जैसे अपने माता पिता से तुम अपने हर शौक पूरे करवाते हो ना, वैसे थोड़ी इंसानियत भी सीख लो अपने माता पिता से। सुजाता की ये बात सुनकर दोनों बच्चे, पिज्जा शॉप का मालिक और वहां खड़े कई सारे लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। तभी सुजाता रिया और अनीता को लेकर वहां से चली जाती है। ये कहानी सुजाता नाम की एक गरीब महिला की है, जो अपने 5 बच्चों के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहती है। सुजाता की बड़ी बेटी रिया जो 5 साल की थी, छोटी बेटियां दिया, कविता, मीनल और अनीता जो 4, 3, 2 और 1 साल की हैं,
पति के गुजर जाने के बाद सुजाता को अपने बच्चों का पालन पोषण करने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि एक समय के खाने के लिए सुजाता को बहुत संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन सवेरे, घर में तो राशन नहीं है, अब मैं बच्चों को क्या दूंगी खाने में? जितना पैसा था वो सारा तो खर्च हो गया। एक काम करती हूँ, गांव में जाकर कहीं काम देख कर आती हूँ। अगर मुझे काम मिल गया तो मेरी समस्या दूर हो जाएगी। रिया, दिया बेटा, तुम दोनों अपनी बहनों का ध्यान रखना। मैं गांव में कोई काम देख कर आती हूँ। तुम पांचों घर से बाहर मत निकलना। जी माँ, हम ध्यान रखेंगे। सुजाता घर से बाहर चली जाती है और गांव में काम तलाश करने लगती है। गरीब और बेसहारा देखकर कोई भी सुजाता को काम नहीं देता। शाम का समय सुजाता परेशान होकर सड़क किनारे बैठ जाती है। सवेरे से बच्चे भी भूखे हैं और ऊपर से मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। अब क्या करूं? कहां से लाऊं खाने को? उतने में सुजाता की नजर सामने एक होटल पर पड़ती है। अरे, यहाँ तो एक होटल है, चलो मैं थोड़ा खाना मांगती हूँ। सुजाता उस होटल में आती है। वो होटल एक रमेश नाम के व्यक्ति का था। थोड़ा खाना दे दीजिए मालिक, मेरे बच्चे सवेरे से भूखे हैं। अरे भूखे हैं तो मैं क्या करूं? जाओ यहाँ से। ये चिंटू कहाँ मर गया रे? अब तक आया क्यों नहीं वो? होटल में सारे गंदे बर्तन पड़े हैं सवेरे से, अब कौन साफ करेगा इन्हें? मालिक, मैं साफ कर देती हूँ सारे बर्तन, आप मुझे रख लीजिए ना काम पर। सोच ले, रोज के 20 रुपए ही दूंगा बस। हाँ मालिक, चलेगा। चल ठीक है, आजा। रमेश सुजाता को अपने होटल में बर्तन धोने का काम सौंप देता है। सुजाता अब सारा दिन रमेश के होटल में बर्तन धोती थी और शाम को होटल का थोड़ा बहुत बचा कुचा खाना अपने बच्चों के लिए ले जाती थी। इसी तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन सुजाता अपने 5 बच्चों के साथ होटल में आती है। अब उसके बच्चे रमेश के होटल में खूब मस्ती करते हैं। ये देखकर रमेश चिल्लाने लगता है। सुजाता, ये क्या? तुम दर्जन भर बच्चे ले आई अपने साथ हैं? इन भिखारियों ने मेरे होटल को तहस नहस करके रख दिया। निकलो यहाँ से अपने बच्चों को लेकर, और दोबारा यहाँ कभी मत आना। माफ कर दीजिए मालिक, पर मुझे काम से मत निकालिए। रमेश गुस्से का बड़ा ही तेज था। वो सुजाता की एक नहीं सुनता और उसे धक्के देकर अपने होटल से निकाल देता है। सुजाता अपने 5 बच्चों के साथ अपने घर आने लगती है। तभी उन्हें रास्ते में एक पिज्जा शॉप दिखाई देती है। माँ, मुझे पिज्जा खाना है। अपने घर के पास जो बड़ा घर है ना, वहाँ का सोनू ऐसा ही पिज्जा खाता है। हमें भी पिज्जा खाना है माँ। हाँ माँ, मुझे भी खाना है पिज्जा। बच्चों, मेरे पास केवल 50 रुपए ही हैं। ये पिज्जा तो बहुत महंगा आता होगा। माँ, दिला दीजिए ना हमें पिज्जा। बच्चों की जिद देखकर सुजाता उस पिज्जा की शॉप में आती है। वो शॉप अजय नाम के एक व्यक्ति की थी। अरे अरे, कहाँ घुसे आ रहे हो शॉप के अंदर? चलो निकलो यहाँ से बाहर, यहाँ आलू वड़ा नहीं मिलता। हमें पिज्जा खरीदना है। तभी अजय सुजाता और उसके बच्चों के फटे पुराने कपड़े देखकर कहता है। अरे फटीचर कहीं के, पिज्जा खाने आए हो तुम लोग? अरे पता भी है कि कितने का आता है पिज्जा? पूरे 500 रुपए का आता है पिज्जा। तुम जैसे भिखारियों की औकात नहीं है पिज्जा खाने की। बोला, निकालो इन भिखारियों को बाहर, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। अजय का नौकर सुजाता और उसके 5 बच्चों को शॉप से बाहर धक्के देकर निकाल देता है। घर आने के बाद सुजाता के 5 बच्चे पिज्जा खाने के लिए रोने लगते हैं। बच्चों, वो पिज्जा बहुत ही महंगा है, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। एक तो हाथ से काम भी चला गया, पता नहीं अब अपना गुजारा कैसे चलेगा। माँ, मुझे पिज्जा खाना है। मुझे पिज्जा खाना है माँ। सुजाता के 5 बच्चे इसी तरह पिज्जा खाने की जिद करते हैं। करीब 2 दिन तक सुजाता के बच्चे पिज्जा खाने की रट लगाए हुए थे। एक दिन रिया घर से बाहर आती है। तभी उसे रास्ते में 5 का सिक्का पड़ा मिलता है। अरे वाह, पैसे! चलो मैं पिज्जा लेकर आती हूँ। रिया उस अजय की शॉप पर आती है। तभी अजय रिया को अपनी शॉप से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। बाहर 2 लड़के रिया की गरीबी का अपमान करते हैं। तभी सुजाता वहां आकर सबको खूब खरी खोटी सुनाती है। सुजाता की दुख भरी कहानी सुनकर अजय को सुजाता पर तरस आ जाता है और वो सुजाता के पास अपनी दुकान से 5 पिज्जा लेकर आता है। बहन, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ जाहिलों जैसा बर्ताव किया। आज आपकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि हम इस दुनिया में ये क्या कर रहे हैं। जहां हमें आप जैसे गरीबों का सहारा बनना चाहिए, आपकी मदद करनी चाहिए, वहां हम आपकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए बहन। बच्चों, तुम्हें पिज्जा खाना था ना? ये लो पिज्जा। अब से जब भी तुम्हारा पिज्जा खाने का मन करे, बेझिझक मेरी शॉप पर चले आना।
मैं तुम्हें मुफ्त में पिज्जा दूंगा। और बहन, मैं आपको अपनी शॉप पर सफाई का काम देता हूँ। रोज के 500 रुपए दिया करूंगा मैं आपको। अच्छा, मैं चलता हूँ, कल से ही काम पर आ जाना बहन। इतना कहकर अजय वहां से चला जाता है। ये बात सुनकर सुजाता बहुत खुश हो जाती है। आज पहली बार उसके 5 बच्चे एक साथ पिज्जा खाते हैं। उसके बाद रोज सुजाता अजय की शॉप पर जाकर काम करने लगी और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगी।